सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे केबिन से पूरा का पूरा मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 40-42 साल की महिला पर गई। दिखने में सीधी सादी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली थी। पहनावे से मध्यम वर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बात कर रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट ने अंदर आकर मुझसे पूछा, सर, इनकी आरडी मैच्योर हो गई? लगभग इनकी रकम 9,000 की है, लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी कैश नहीं है। 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेमेंट जल्दी ही करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में ही रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने के कारण कैश नहीं है। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11:30 तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में भी आधा घंटा तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लाने वाले लड़के का इंतजार कर रही है। 11:35 को वो महिला लगभग रुआंसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास जो कि 85 साल की है, इनके खाने का समय हो रहा है। मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। कैश आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर वक्त पर रवाना कर देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका उतना वक्त भी बचे। उसने हस्ताक्षर कर दिए और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:45 हो गए, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा। मैं कल आकर कैश ले जाऊंगी। देखिए, आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गई है, अतः कैश तो आपको अभी ही लेनी होगी। अब वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। 11:55 को वो फिर मेरे पास आई। माफ़ कीजिएगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे इतने रुपयों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच में चली गई। मैं और मेरे पूरा स्टाफ भौचक्का होकर उसे जाते हुए देख रहा था। मेरी पोस्टमास्टर की नौकरी में यह पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसों से ज्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक मध्यम वर्गीय बहू जिसके लिए 9,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। पूरे 12 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर उसने यह राशि जुटाई थी। इतनी सहजता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है? हम सभी को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। आजकल ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता है जिसे जैसे
न चाहते हुए दोनों ही निभाती हैं। आए दिन हम सास बहू के अनबन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में बहुत मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और कैश लाने वाला लड़का दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। हुआ ये कि जैसे ही वो महिला बाहर गई वैसे ही उसे वो लड़का आते हुए दिखाई दिया। मुझे और मेरे स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंपकर बहुत बड़ा काम किया हो। अभी भी जब भी वो घटना याद आती है तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है। दरअसल हम भारतीयों पर असल जीवन से ज़्यादा फिल्मी कहानियों का असर ज़्यादा दिखाई देता है और सास बहू की आपस में अच्छी बनती हो ऐसा कम ही दिखाया जाता है। वास्तविक जीवन में सच मानिए अच्छी सास भी होती है और बेटियों से ज़्यादा प्यार करने वाली बहू भी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।